सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। बाबा की कृपा से आज का अपना एक अनुभव मैं साझा कर रही हूँ। बाबा के हलवे प्रसाद के बारे में है वो। बाबा की कृपा से मैं कई महीनों से बाबा की काकड़ आरती में गुरुवार को, हर एक गुरुवार को सुबह बाबा की कृपा से ही और उनके आशीर्वाद से ही हलवे का भोग प्रसाद बनाकर लेके जाती हूँ मंदिर काकड़ आरती में। जो वहाँ बाबा को भोग लगने के पश्चात सभी भक्तों में वितरित किया जाता है। तो मेरे मन में क्या आ रहा था, कल की बात है, मेरे मन में आ रहा था कि अरे बाबा वही-वही मैं हलवा रोज़ बनाकर मतलब हर गुरुवार को बना के ले जाती हूँ, वही-वही हलवा। तो मुझे कुछ दूसरा बना के ले जाना चाहिए, क्या पता और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि किन्हीं को ऐसा लगता होगा कि ये बस हलवा ही बनाकर लेके आती है। ऐसा करके मेरे मन में एक छोटी-सी सोच आई, ये विचार आया मेरे मन में कि वही-वही लेके जाती हूँ और किसी को हो सकता है ऐसा लगता हो कि ये सिर्फ़ हलवा ही बनाकर लेके आती है गुरुवार को, तो और कुछ बना लेती क्या? फिर सुबह क्या हुआ कि मैं हर गुरुवार की तरह आज भी हलवा बनाकर ले गई बाबा की कृपा से। तो जब काकड़ आरती हुई उसके बाद बाबा को भोग लगा हलवा और सभी भक्तों में वितरित किया गया। तो एक भक्त हैं, नीतू नाम है उनका, वो भी यहीं रायपुर में रहती हैं, तो वो भी बाबा की काकड़ आरती में आती हैं हर गुरुवार को। तो आरती के बाद जब उनको प्रसाद मिला ना हलवा, तो वो खाई और उनके बच्चे भी आए हुए थे। तो वो मेरे को बोल रही थी कि आपके हाथ का बना हुआ हलवा इतना पसंद आता है मुझे, बोल रही थी कि और मेरे को बोली कि मेरे बच्चे लोग ना लड़ते हैं आपस में कि ये हलवा हमको ज़्यादा मिले प्रसाद में खाने के लिए। तो मैं बोली ऐसा क्या? तो बोली कि वाक़ई में आप बहुत अच्छा हलवा बनाती हैं और हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगता है। हम लोग इंतज़ार करते हैं कि हमको ये प्रसाद का हलवा हम लोगों को खाने को मिले, बाबा का प्रसाद हलवे के रूप में जो लाती हैं आप। तो मैं बोली ऐसा क्या? तो बोली कि हाँ, तो मेरे को वो बोल रही थी कि आप मेरे से पैसा ले लेंगी क्या और क्या कहते हैं हलवा बना के ला देंगी क्या? तो मैं सोची कि वो मंदिर के भोग प्रसाद के लिए बोल रही हैं, तो मैं बोली मंदिर के लिए आप बोल रही हैं क्या पैसा देने के लिए? मतलब बाबा के हलवे के लिए सामग्री देने के लिए? तो बोली कि नहीं। तो मैं बोली तो फिर तो बोली कि मैं अपने लिए बोल रही हूँ, हमारे घर के लिए आप बना के ला देंगी क्या? और पैसा ले लेंगी? तो मैं बोली हाँ, मैं बोली मैं पैसा क्यों लूँगी? ऐसा करूँगी कि मैं अगले गुरुवार को आपके लिए ले आऊँगी अलग से बना के, जो बाबा के लिए बना के लेके आती हूँ। अ, उतना तो बनाऊँगी ही पर उससे थोड़ा ज़्यादा बना लूँगी और आपके लिए मैं एक डब्बे में भर के ले आऊँगी। तो वो मना कर रही थी, मैं बोली नहीं, नहीं और आपको अच्छा लगता है, आपके बच्चों को अच्छा लगता है तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी और बाबा बनवाएँगे। तो वो बहुत खुश हो गईं। बोली कि पहले मना कर रही थी, फिर मैं उनको बोली कि नहीं, नहीं मैं बना के लेके आऊँगी, तो फिर वो बोली कि चलो ठीक है। तो बाबा मुझे अनुभव दिए कि मैं सोच रही थी कि किसी को अच्छा लगता होगा भी कि नहीं, सोचते होंगे कि हर गुरुवार को हलवा बनाकर लेकर आती है और मुझे कुछ अलग-सा बनाना चाहिए ऐसा। कल सोच रही थी, पर बाबा हाँ, मुझे प्रोत्साहित किए कि नहीं, नहीं हलवा बहुत अच्छा बनता है और आगे भी हलवा प्रसाद भोग के लिए बनाकर लेके आना, जो कि सभी भक्तों में वितरित होगा। तो मेरे लिए तो ये परम सौभाग्य की बात है और मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई कि भक्तों में जो बाबा का भोग प्रसाद हलवे के रूप में वितरित हो रहा है, वो उसे खाकर सब संतुष्ट हो रहे हैं और सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। तो बाबा हमारी छोटी से छोटी बात को मन में जो चलती रहती है, हमारे विचार में कभी कैसे विचार आते हैं, कभी कैसे आते हैं, चलते रहते हैं। तो बाबा उन पर भी उनसे जुड़े हुए ही अनुभव हमको देते हैं और फिर लीला दिखाते हैं। तो हमारे मन को मतलब बाबा हतोत्साहित नहीं होने देते, हमको प्रोत्साहित ही करते हैं बाबा। तो बड़ी कृपा है बाबा की और ऐसी कृपा सभी साईं भक्तों पर बनी रहे। जय साईं राम।